अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मेरा नाम हसन है। एक्स रेफरेंस कमांड इन ऑटोकैड। आज की जो क्लास है उसमें हम इस कमांड के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल कमांड है, एडवांस लेवल की कमांड है। इस कमांड का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल का मकसद ये है कि हम एक मेन फाइल बना लेते हैं, उसके साथ 3 से 4 फाइलों को अटैच कर लेते हैं। इस मेन फाइल में कुछ चेंजिंग्स करते हैं तो ये 3 से 4 फाइलें ऑटोमेटिकली तौर पे चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरी मेन फाइल है, ये मेरे प्लान्स हैं जो क्लाइंट ने अप्रूव्ड कर दिए हैं, फाइनल फाइल है मेरी। ठीक हो गया। अब मैं इन प्लान्स में मजीद काम करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इसकी वर्किंग बनाना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल बनाना चाह रहा हूँ, या पब्लिक हेल्थ, या वट एवर कोई भी ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ। प्लान्स मेरे यही रहेंगे और ये 3 जो फाइलें हैं मेरी अलग अलग फाइल्स बनेगी। एक ही फाइल में तो मैं ये तीनों काम नहीं करूँगा। वर्किंग के अलग होगी, इलेक्ट्रिकल के अलग, पब्लिक हेल्थ के अलग होगी। अब मैं इन तीनों फाइल्स को जो है ना, वो इन प्लान्स वाली फाइल के साथ अटैच कर लूँगा एक्सटर्नली तौर पे। ठीक हो गया। और अब इस प्लान में कुछ चेंजिंग्स आती है, कोई क्लाइंट चेंजिंग्स करवाता है, तो मैं इन 3 फाइलों में कोई चेंजिंग्स नहीं करूँगा, सिर्फ इस एक फाइल में करूँगा। ये खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। ये काम है एक्स रेफरेंस कमांड का। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। चलिए तो फिर इसको जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने प्लान्स एक ओपन कर लिया, प्लान वाली फाइल। ये सपोज कर लें मेरी फाइनल फाइल है। ठीक हो गया, जो क्लाइंट ने अप्रूव कर लिया। अब इस पे मैंने मजीद काम करना है, इसकी वर्किंग बनानी है, इलेक्ट्रिकल बनानी है और पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, इस प्लान की मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 अलग-अलग नाम से। 1 के नाम से रख लेता हूँ, इसका नाम 2 रख देता हूँ। कोई भी नाम आप, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जिस नाम से भी आपने सेव करनी है वो नाम रख दें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये 3 फाइलें ओपन कर लेता हूँ। 1 भी ओपन कर लें, 2 भी ओपन कर लें। 1 और 2 में फिलहाल ओपन कर रहा था। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम जो करना है आपने, इन प्लान्स को पकड़ना है और इनको ओरिजिन पे सेट करना है। मूव कर रहा हूँ मैं, इस बेस पॉइंट से पकड़ा, 0,0,0। इस 0 0 क्या है, एक्स वैल्यू भी 0, वाई वैल्यू भी 0 और जेड वैल्यू भी 0। ये मेरे ओरिजिन पे सेट हो जाएगा। देन एंटर कर देना। जेड एंटर, ई एंटर किया जूम एक्सटेंस की कमांड से, तो F7 करके ग्रिड ऑन करें तो ये देख रहे हैं आप, ये मेरे ग्रिड के ओरिजिन पे सेट हो गया। ठीक हो गया प्लान। आपने प्लान्स में से सारा कुछ पहले उड़ा लेना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इस फाइल में से सारी ख़त्म कर लेनी। ठीक हो गया। अब मैं चलता हूँ 1 वाले प्लान में। 1 सपोज कर ले मेरी वर्किंग का प्लान है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी लेयर को 0 पे कर रहा हूँ। लेयर ऑन करें, कोई चीज़ इस फाइल में ना हो, कंट्रोल A करके आप डिलीट कर दें। लेयर को बाद में पुर्ज करवा लें, PU से पुर्ज आल कर लें। ठीक हो गया, पुर्ज आल चेक्ड आइटम्स। तो यहाँ देखें मेरी 2 लेयर्स हैं। ठीक है। अब 1 वाली फाइल, जो वर्किंग वाली फाइल है, इसको मैं प्लान्स के साथ अटैच करूँगा। XR शॉर्ट की है एक्सटर्नल रेफरेंस की। XR जैसे ही लगाता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये जो 1 वाली फाइल है ये ओपनड है। ये जो 3 है ये पता नहीं कोई पहले ही इसके साथ अटैच ना है, इनको मैं डीअटैच कर लेता हूँ चीज़ों को। यहाँ से जाके इसको अटैच कर रहा हूँ। अटैच DWG करना है। जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है वहाँ पे, मतलब कि 1 वर्किंग के साथ मैंने प्लान्स अटैच करने हैं, तो प्लान्स को ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्लिक करना है किसी जगह पे भी। देन जेड एंटर, ई एंटर करना है। ये मेरी फाइल आ गई। इसको भी मैं ओरिजिन पे मूव करवा लेता हूँ। M एंटर किया, बेसमेंट पिक किया, 0,0,0। देन एंटर कर लेना। अब ये मेरे बेस पे पॉइंट पे सेट हो गया। ठीक है। अब मैं इसी तरह दूसरी फाइल में जाता हूँ कंट्रोल टैब से, तो यहाँ पे भी मैं इनको डीअटैच करवा लेता हूँ। ये पता नहीं पहले से कोई ऐड हुए हुए हैं रेफरेंसेस ना। यहाँ पे अटैच DWG कर रहा हूँ। 2 के साथ भी मैं प्लान्स को, मेन फाइल मेरी प्लान्स वाली है, इसके साथ भी मैं 2 को अटैच कर लेता हूँ। पहले हिसाब से 2 वाली फाइल में से इस प्लान को डिलीट करना है, जो कि मैं भूल गया था। डिलीट करने के बाद आपने पुर्ज कर लेने हैं, फाइल में से सब कुछ ख़त्म कर देना है। अब इसके साथ आपने उसको अटैच करना है फाइल को। ठीक है, प्लान्स को मैंने अटैच कर दिया, ओके कर दिया। क्लिक करें, जेड एंटर, ई एंटर करें। ये प्लान्स आए। इन प्लान्स को मैं ओरिजिन पे मूव करवा रहा हूँ। M एंटर किया, 0,0,0 एंटर कर दिया। जेड एंटर, ई एंटर करके चेक करें, ओरिजिन पे मेरा प्लान्स मूव हो गए हैं। F7 ग्रिड डाउन करके देखें। ठीक हो गया, ओरिजिन पे मेरे प्लान सेट हो गए। अब प्लान्स के साथ ये दोनों फाइलें लिंक हो गई हैं।
अब मैं प्लान्स वाली फ़ाइल में कुछ चेंजिंग्स करता हूँ। कंट्रोल टैब करके मैं जा रहा हूँ, ये मेरी प्लान्स वाली फ़ाइल है, ठीक हो गया। अब इसमें कोई क्लाइंट मेरे से चेंजिंग्स करवा लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये विंडो है, क्लाइंट ने कहा मुझे विंडो नहीं चाहिए, विंडो ख़त्म कर दे, तो मैंने विंडो प्लान्स वाली फ़ाइल में ख़त्म कर दी, ठीक हो गया। अब उसके बाद जैसे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, कह रहे हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, दीवार लगानी है, हमने दरवाज़ा नहीं लगाना, तो दैन इस तरह से मैं ऐड कर देता हूँ। और भी कुछ कह देते हैं कि कोई भी चेंजिंग्स करवा देते हैं, वाट एवर, फर्नीचर उड़ा दो, यहाँ पे फर्नीचर नहीं लगाना, कुछ और लगाना, या जो भी है, किसी किस्म की भी कोई भी चेंजिंग्स क्लाइंट ने करवा दी, हमने प्लान्स वाली फ़ाइल में उस चेंजिंग को कर दिया। करने के बाद उसको कंट्रोल एस करना है। इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब दोबारा से मैं 1 और 2 वाली फ़ाइल में जाता हूँ। जैसे ये 1 वाली फ़ाइल है, अब यहाँ पे उसने देख रहे हैं ये प्लान्स के आगे एक रिफ़्रेश का बटन है, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करना है और इसको रीलोड कर लेना है, प्लान वाली फ़ाइल को। रीलोड जैसे मैं करता हूँ तो मेरे पास ये एक मैसेज सा देगा, इसे मैं येस कर रहा हूँ। अब मुझसे वो कंपेयर करवाएगा कि ये आपकी पहले वाली फ़ाइल है, मतलब कि विंडो भी आ रही है और इसमें ये डोर वगैरह भी आ रहा है, और ये आपकी जो फ़ाइल है आफ्टर चेंजिंग्स है, आपने कौन सी फ़ाइल रखनी है। तो मैं इस फाइल को येस कर देता हूँ। तो देख रहे हैं अब उसने ऑटोमेटिकली तौर पे फर्नीचर ख़त्म कर दिया, दरवाज़ा ख़त्म कर दिया, यहाँ पे ये भी ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। इस फाइल में उसने ऑटोमेटिकली तौर पे ख़त्म कर दिया। वर्किंग ड्राइंग है, इसमें हम पेमाइशें वगैरह लगाएंगे, जो भी करेंगे, चेंजिंग जो करनी है वो हमने प्लान्स में करनी है। इसी तरह मैं दूसरी फाइल में जाता हूँ। इस फाइल में भी इसको भी ये प्लान के अगर ये रिफ़्रेश का बटन आया, राइट क्लिक करें, रीलोड कर लें, इसको भी दोनों फाइल्स पूछेगा मुझसे, तो मैं उससे कह दूंगा कि मैंने जो चेंजिंग्स की है वही मुझे अप्रूव्ड करवानी है, वही ओके है। तो देखें उसने ऑटोमेटिकली तौर पे ख़त्म कर दिया सारा कुछ। आई होप ये चीज़ मैं आपको समझा पाया हूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।